Welcome dear students. Now we are starting question number 12 of second chapter of unit 3, and today's topic is magnetic elements of earth. So I hope आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ लिए होंगे और इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं उनको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो ये यूनिट आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा ये टॉपिक, और अगर नहीं किया है तो पहले वो लेक्चर अच्छे से देख लें और समझ लें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आ पाएगा। सो लेट अस स्टार्ट मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, देखिए। द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ आर द क्वांटिटीज which describe completely the magnitude and direction of the earth's total magnetic field at a particular place. प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने जाना था कि अर्थ जो है वो मैग्नेटिज्म शो करती है। ठीक है, मीन्स अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके सरफेस के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अर्थ के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसकी डायरेक्शन है, उसके बारे में जानने के लिए या उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जिन क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं उन क्वांटिटीज़ को हम लोग मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। ठीक है, क्या हुए मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ? ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि अर्थ की कुल मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पर उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में सही तरह से डिफाइन करती हैं या डिस्क्राइब करती हैं। सो दीज आर 3 इन नंबर। ये तीन एलिमेंट्स हैं हमारे पास। टर्न बाय टर्न सभी को लेंगे। सबसे पहला आता है आपके पास नंबर 1 मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसे थीटा से डिनोट किया जाता है। सो व्हाट इज अ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मेरिडियंस क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। जियोग्राफिक एक्सिस से पास करने वाला प्लेन जियोग्राफिक मेरिडियन होता है और मैग्नेटिक एक्सिस से पास करने वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन होंगे उनके बिटवीन जो एंगल होगा उस एंगल को हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहेंगे। और इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन नॉर्थ शोन बाय फ्री हॉरिजॉन्टल कंपास नीडल एंड द ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ। इसे मेजर कैसे किया जाएगा? हम लोग एक नीडल लेते हैं, सिंपल कंपास नीडल जिसे हम कहते हैं डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो जो नॉर्थ वो नीडल शो करेगी और जो हमारा अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ होगा उनके बीच में जो एंगल होगा उसे हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास मान लीजिए कंपास है और ये हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ है। ठीक है, ट्रू नॉर्थ जिसे हम कहेंगे, और ये नीडल है आपकी कंपास की, और कंपास की नीडल इस तरफ पॉइंट कर रही है। दैट मीन्स कि जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है वो इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ के बीच में जो आपके पास एंगल आया उसे हम लोग थीटा मीन्स मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहेंगे। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ फिगर आप यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं कि लेटर ABCD जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया मान लीजिए, और AD, और इस पॉइंट को आप B' और C' बोल दीजिए। सो AB', C' और D जो है ये आपका जियोग्राफिक मेरिडियन है। ठीक है, जो पीछे प्लेन दिख रहा है ये जियोग्राफिक मेरिडियन है, और ये जो सामने प्लेन है ABCD ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल है उसे हम लोग जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल कहेंगे, और उस एंगल को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहा जाता है। इट इज़ लेस नियर इक्वेटर, ये इक्वेटर पर कम होता है, एंड मोर एट हायर लैटिट्यूड। जितना बड़ा लैटिट्यूड होगा, जितने हायर लैटिट्यूड होगा उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इन इंडिया इट्स वैल्यू इज़ वेरी लो। ठीक है, इंडिया में इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप भी जिसे कहा जाता है, डेल से इसे डिनोट करते हैं।
मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप एट अ प्लेस इज द एंगल, ये भी एंगल है किसके बीच में, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। किसी भी पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की टोटल इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, जिधर वो टोटल इफेक्टिव डायरेक्शन शो कर रही होगी, उस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन में और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा उसे हम लोग डिप कहते हैं। फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक का मेरिडियन है, ए बी सी डी मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। लेट अस से दैट ये जो ए पी लाइन है ये आपकी अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सी दिस ए पी लाइन, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी ए बी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी ए बी, और ए पी नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, लेट अस से एट पॉइंट ए। तो इस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दैट इज ए पी और हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज ए बी के बीच में जो एंगल है डेल, उसे हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है, या फिर डिप का नाम भी देते हैं। द वैल्यू ऑफ डिप वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन बिटवीन 0 डिग्री एट इक्वेटर, इक्वेटर पर इसकी वैल्यू 0 डिग्री रहती है, एंड 90 डिग्री एट पोल्स। एमसीक्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि आपका डिप जो है वो इक्वेटर पर कितना होता है 0 डिग्री और पोल्स पर कितना होता है 90 डिग्री। एट दिल्ली इन इंडिया की बात करें तो दिल्ली में इसकी वैल्यू 42 डिग्री आती है। डिप कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिप सर्कल और डिप नीडल, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे हम लोग डिप सर्कल या डिप नीडल कहते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड एलिमेंट दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी एच से उसे डिनोट करेंगे। इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। हमने अभी प्रीवियस पॉइंट में देखा कि अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है। उस डायरेक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक मेरिडियन में, उसे हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। वेरी सिंपल रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन होती है एंगल को डिप के साथ, ठीक है। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डिप को एंगल मानकर इसके साथ हम उसकी रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कर देते हैं, और इसकी डायरेक्शन में मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोमीटर, इसको मेजर करने के लिए हम लोग मैग्नेटोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिगर में, ये जो ए बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका और ए पी आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड थी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो बी एच होगा और वो बी ई कॉस थीटा आएगा, ठीक है। आपको मालूम है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन में डेल एंगल के साथ कंपोनेंट कॉस आता है और उसके ऑपोजिट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर जो है वो साइन आता है। तो ये बी एच आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और बी वी आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच बी ई कॉस थीटा हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट आपका बी वी इक्वल टू बी ई साइन थीटा हो जाएगा, तो जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं और नोट्स भी नोट कर सकते हैं। सो ये बी वी वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल हो गया और बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल हो गया, ठीक है। फिगर में मैंने बी, जो यहाँ पर आप बी ले रहे हैं, फिगर में हमने इसको बी ई लिखा है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप इसको कंफ्यूजन क्रिएट ना करें यहाँ पर। सो बी वी इज इक्वल टू बी ई साइन डेल भी लिख सकते हैं और बी एच बी ई कॉस डेल भी लिख सकते हैं। देयरफॉर ये जो इसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें इक्वेशंस को, सो बी वी अपॉन बी एच इक्वल टू बी साइन डेल अपॉन बी कॉस डेल हो जाएगा। बी से आपका बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा, साइन डेल अपॉन कॉस डेल टेंजेंट हो जाएगा और साइड एक्सचेंज कर दी गई है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बी वी अपॉन बी एच। यहाँ से आप डेल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर और ऐड करें तो आपको मिल जाएगा बी वी स्क्वायर, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर लेंगे बी बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, फिर राइट हैंड साइड के स्क्वायर करेंगे और ऐड कर लेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, बी स्क्वायर कॉमन लेके आपके पास रह जाएगा साइन स्क्वायर डेल
प्लस कॉस स्क्वायर डेल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, एंगल सेम हो तो ये बी स्क्वायर रह गया। दैट मीन्स बी यहाँ पर रह गया, स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो आपके पास आ गया बी इज इक्वल टू बी बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है, रिलेशन बिटवीन थीटा डेल एंड बी एच। ठीक है, सो ये रिलेशन भी हो गया, और साथ में आ जाता है बी एच इज इक्वल टू बी एच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोमीटर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मेजर करने के लिए भी मैग्नेटोमीटर का यूज़ होता है, वो मैंने यहाँ ऊपर भी आपको बताया था और यहाँ पर भी बता दिया। तो ये हमारे अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ योर क्वेश्चन, what happened to a pole strength and dipole moment of a bar magnet if it is cut into two equal pieces। अगर हम किसी बार मैग्नेट को दो बराबर पीसीज में काट देते हैं तो उसकी पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल मोमेंट को क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले दो केस राइज होंगे, हम उसको पैरेलल टू लेंथ कट करेंगे या ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ। ट्रांसवर्स मीन्स लेंथ के परपेंडिकुलर। So first case लेते हैं, when bar magnet is cut into two equal pieces parallel to its length, then magnetic length of each part remain the same to that of original magnet, but the pole strength of each magnet reduces to half। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ इसका देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट हो गया, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, और इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी m इज इक्वल टू m इंटू 2l। ठीक है, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है, कैपिटल M डाइपोल मोमेंट है, 2l इसकी डाइपोल लेंथ है। ठीक है, या मैग्नेटिक लेंथ भी हम इसे कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर पहले हमने इसको इसकी डाइपोल लेंथ के पैरेलल इसको काटा, ये डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, इसके हमने इसे पैरेलल कट कर दिया। अब पैरेलल कट करेंगे तो इसकी डाइपोल लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको पैरेलल ही काटा है, तो जहाँ इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल थे उनकी पोजीशन वहीं पर रहेगी। ठीक है, लेकिन इसका लेंथ तो सेम रहा, लेकिन इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो अब आधी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पहले जितना मैग्नेट आपका साउथ पोल बना रहा था, अब हमारे पास साउथ पोल पर उसका आधा मैग्नेट बचा है। तो जब मैग्नेट का क्वांटिटी रिड्यूस हो गया तो उसका पोल स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब जो नए दो पीस हमारे पास बनेंगे उनकी लेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन उनका जो पोल स्ट्रेंथ है वो हाफ हो जाएगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, m डैश इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू पोल लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ है। तो पोल स्ट्रेंथ हमारी हाफ हो गई, तो m/2 कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाई 12 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई बाई 12 आप इसको छोड़ सकते हैं यहीं पे। ठीक है, और आप 2 से 2 कैंसिल करके m इंटू एल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो और आप इसे देख सकते हैं, देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच हाफ्ड पार्ट विल बिकम m डैश, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी m डैश m/2 इंटू 12, बट m इंटू 12 क्या है, ओरिजिनल पीस की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो वो आपकी m हो जाएगी और अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये m/2 हो गया। ठीक है, दैट इज हाफ हो जाती है, दैट इज न्यू डाइपोल मोमेंट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर हम लोग अपने बार मैग्नेट को पैरेलल कट करते हैं उसकी लेंथ के, तो उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो ओरिजिनल की हाफ हो जाती है। अब सेकंड केस में हम क्या करते हैं, अपने मैग्नेट को ट्रांसवर्स कट करते हैं, मींस उसकी डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर। तो उस केस में जो उसकी दो पीस बनेंगे, मान लीजिए ये पहला पीस बना और ये दूसरा पीस बना, तो ये साउथ पोल था, तो नई पीस का ये साउथ पोल होगा और दूसरा एंड इसका नॉर्थ हो जाएगा। आपको पता है मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो एक तरफ अगर बार मैग्नेटिक बार का साउथ पोल है तो दूसरा एंड उसका नॉर्थ होगा। सिमिलरली इसे हमने कट किया था, ये एंड इसका नॉर्थ था, तो ये एंड इसका नॉर्थ ही रहेगा, जहाँ से इसे काटा गया है वहाँ पर इसका इस तरफ साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपने देखा कि जो इनकी लेंथ थी वो हाफ हो गई, क्योंकि हमने बिल्कुल बीच में से इसे कट किया है। तो पहले लेंथ 2l थी, अब इसकी लेंथ l हो गई, इसकी लेंथ l हो गई, लेकिन जो आपके साउथ पोल और नॉर्थ पोल हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी। तो फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ m हो गई और लेंथ आपकी 2l/2 हो जाएगी, 2l/2। ठीक है, तो ये हो गया m इंटू 2l/2। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, m इंटू 2l जो है आपका, m इंटू 2l वो ओरिजिनल बार मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट थी, तो वो कैपिटल M थी, तो ये कैपिटल M/2 हो जाएगा। तो ये सारा मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, और नोट्स लेना चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे आप नोट भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये सेकंड केस में m डैश हो गया आपका m/2। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जब हमने ट्रांसवर्स कट किया तो भी हमारी डाइपोल मोमेंट जो थी वो ओरिजिनल की हाफ हो गई। सो इन बोथ केस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, दोनों केस में अगर बार मैग्नेट को पैरेलल कट किया जाए डाइपोल लेंथ के या डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर कट किया जाए तो दोनों केस में उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हाफ हो जाती है। ठीक है, राइट। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें और इसके बारीकी से छोटे छोटे पॉइंट जो है उनको दिमाग में रख लें। जैसे कि पैरेलल कट किया जाए तो लेंथ सेम रहती है लेकिन पोल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और अगर ट्रांसवर्स या लेंथ के परपेंडिकुलर कट किया जाए तो लेंथ कम हो जाती है, डाइपोल लेंथ जो होती है आपकी, और उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, बहुत सिंपल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बना के लिखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज सेम स्ट्रेंथ एट ऑल पॉइंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ रीजन। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है वो सभी पॉइंट पर सेम रहेगी, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग पॉइंट्स पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में डायरेक्शन के बारे में लिखा गया है कि जिस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी उस रीजन के सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन इसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगी। ठीक है, थर्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर उसे आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम लोग इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस इस तरह से बनाते हैं। ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम रहता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शंस भी बदल रही है हर पॉइंट पर और इनके बीच का डिस्टेंस भी अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एग्जांपल हो गया है इसका। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है और सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, मतलब यूनिफॉर्म रहती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज नॉन यूनिफॉर्म। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रहती है, वो मैंने आपको बताया था क्यों। जैसे ये आपका बार मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है और इसका नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर एंटर करती हैं, तो इस तरह से आता है ये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तरह से आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर। तो नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो आपकी क्या है, बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है यहाँ पर, और जैसे जैसे आप इसे दूर चलते जाएंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी और यहाँ पर स्ट्रांग होगी। सेम थिंग इज एट द साउथ पोल। ठीक है, तो ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, आप लोग सिर्फ इसे पढ़िए और अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है तो वो पॉइंट आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इसका जो भी आंसर होगा वो आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है यूनिट 3 का। तो अब यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर चलेगा जिसमें आपके 4 to 5 क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आपका यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।